आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। राजस्थान के टोंक जिले में सुभाष नगर में ब्रह्मा कुमारी स्ट्रोक सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित प्रभु स्मृति धाम का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और आत्मिक जागृति का प्रसार करना रहा। उद्घाटन जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन एवं जर्मनी से पधारी सिस्टर पेट्रा के कर कमलों से हुआ। बीके सुषमा दीदी ने कहा कि यह धाम मानव कल्याण का प्रकाश स्तंभ बनेगा। आज बहुत खुशी का दिन है। यूं तो नया साल भी अभी शुरू हुआ है और नए साल में टोंक में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपना एक नया राजयोग सेवा केंद्र का प्रारंभ भी हुआ है। दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत कम सोचते हैं। ये राजयोग की शिक्षा ऐसी है जो हमारे वर्तमान को और भविष्य को श्रेष्ठ बनाएगी, जिससे हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। उससे ही हमारा पुण्य जमा होगा। जितना पुण्य जमा होगा उतना ही हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा और हम नई सत्युगी दुनिया में आ सकेंगे। सिस्टर पेट्रा ने राजयोग को जीवन परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम में राजयोग ध्यान एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ। महाराष्ट्र के बार्शी में ब्रह्मा कुमारी द्वारा ईश्वरी सेवाओं की स्वर्ण जयंती एवं नवनिर्मित राजयोग भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम समृद्धि लॉन्स में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि राजयोग जीवन को संतुलित और दिव्य बनाने की कला है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, दीप प्रज्वलन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता दीदी के योगदान की सराहना की गई। बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। आयोजन ने भविष्य में सेवाओं के विस्तार का संकल्प दोहराया। पुणे के निगड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में पुणे डिजाइन एंड इनोवेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजाइन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन को रेखांकित करना रहा। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के डिजाइन विशेषज्ञों ने सहभागिता की। आर्किटेक्ट अपर्णा मेहत्रा, सिस्टर सविता शेखर बड़वे एवं डॉक्टर मिलिंद भोले प्रमुख वक्ता रहे। वक्ताओं ने कहा कि आंतरिक शांति और जागरूकता से ही सतत और रचनात्मक डिजाइन संभव है। बीके और मिला दीदी ने आत्मचिंतन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सेवा यात्रा पर आधारित वीडियो प्रस्तुति भी दिखाई गई। सम्मेलन ने रचनात्मक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया। गुजरात के नवसारी में ब्रह्मा कुमारी स्थानीय सेवा केंद्र एवं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरटीओ इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान रहे। नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी ने जीवन को परमात्मा का अनमोल उपहार बताते हुए यातायात नियमों के पालन पर बल दिया। 25 जागरूकता अभियानों का उद्घाटन कर रैली को हरी झंडी दिखाई गई। यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। बिहार के सिमराही बाजार स्थित ओम शांति भवन में अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वर्णिम समाज के निर्माण में आध्यात्मिकता का योगदान रहा। बीके बबीता दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों के बिना समाज का विकास संभव नहीं। साधु संतों ने युवाओं को नशा मुक्त और संस्कार युक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया।
कार्यक्रम में समाज के विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामूहिक शांति प्रार्थना के साथ महासम्मेलन संपन्न हुआ। ग्वालियर में नारायण ई टेक्नो स्कूल द्वारा शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ब्रह्मा कुमारी से बीके आदर्श दीदी और बीके प्रहलाद भाई प्रमुख वक्ता रहे। बीके प्रहलाद भाई ने सकारात्मक सोच और आत्म प्रबंधन को प्रभावी नेतृत्व का आधार बताया। आदर्श दीदी द्वारा कराए गए ध्यान सत्र से प्रतिभागियों को मानसिक शांति का अनुभव हुआ। 125 से अधिक शिक्षकों ने सहभागिता की। कार्यशाला को उपयोगी और प्रेरणादायक बताया गया। रीवा के शांति धाम में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। भोपाल जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके निर्मला दीदी मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि राजयोग से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। विभिन्न अतिथियों ने अध्यात्म को नशा मुक्त और शांत समाज का आधार बताया। कार्यक्रम में ध्यान सत्र, सम्मान समारोह और शांति का संदेश दिया गया। आयोजन ने सामाजिक एकता को सशक्त किया। महाराष्ट्र के सांगली स्थित वीटा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा युवाओं हेतु 1 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। माउंट आबू से पधारे बीके भगवान भाई मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि चरित्रवान युवा ही देश और समाज की नींव होते हैं। कार्यक्रम में पवित्रता, मर्यादा और आत्मबल पर चर्चा हुई। योग भट्टी, दीप प्रज्वलन और संवाद सत्र के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। तेलंगाना के सूबेदारी वारंगल स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से ऑटो चालकों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता, ऑटो वाले हैं दिल वाले रही। इस आयोजन में लगभग 85 ऑटो चालकों एवं 15 यातायात पुलिस कर्मियों ने सहभागिता की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना बहन ने चालकों को गति नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और आध्यात्मिकता के महत्व को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच से न केवल ड्राइविंग कौशल बेहतर होता है बल्कि आत्मसम्मान और सेवा भाव भी विकसित होता है। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त सत्यनारायण गारू ने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की सराहना करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ध्यान अभ्यास अपनाने की प्रेरणा दी। बीके श्रीवाणी बहन ने व्यवहारिक ध्यान का अनुभव कराया। बीके रजनी बहन ने संस्था की सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन बीके अनिल कुमार ने किया। कार्यक्रम में पुलिस उप निरीक्षक श्रवण कुमार एवं कनक चंद्रम विशिष्ट अतिथि रहे। सभी ऑटो यूनियन नेताओं का सम्मान कर उपहार एवं नववर्ष कैलेंडर भेंट किए गए। अंत में ऑटो चालकों ने 7 दिवसीय ध्यान पाठ्यक्रम में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नए वर्ष के शुभ अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव वर्ष का स्वागत आपसी प्रेम, सौहार्द और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति, दीप प्रज्वलन एवं मधुर गीतों से हुई। इस अवसर पर SCCL बल्गी सब एरिया के सब मैनेजर देवेंद्र मेहराम जी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। उन्होंने आज के तनावपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पर बल दिया। राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु दीदी ने राजयोग ध्यान को आत्मिक शक्ति जागृत करने का सरल माध्यम बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी ने नव वर्ष को नया संकल्प, नया संस्कार के रूप में अपनाने का संदेश दिया। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए जो आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और सोचता हूँ कि यह एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आप सभी को, मेरे को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना परिवर्तन कर सकूं और आप सभी लोगों के लिए भी शुभकामनाएं इस नववर्ष में देता हूं कि आप सब लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करें। 5 मिनट हर अपने जीवन के निकाल करके सारे विश्व के लिए उस पिता परमात्मा शांति के सागर दाता से अपने अंदर शांति भरे और वही शांति सारे विश्व में विचारों की तरंगों से हम सारे विश्व को दें, क्योंकि आज
सारे विश्व को किस चीज की जरूरत है? शांति, सच्चे प्रेम की, सच्चे सुख की। क्योंकि साइंस ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी आज दिनों दिन विश्व में अशांति फैलती जा रही है। कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सृष्टि का नियम है, 2 शब्दों पर ये सृष्टि टिकी हुई है, आना और जाना, दिन और रात, सुख और दुख, स्तुति और निंदा, जन्म और मृत्यु। उसी तरह पुराने वर्ष का पूरा होना और नए वर्ष का आना। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।